आई थिंक सबसे मेरे को अपनी फीलिंग मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया आजकल पूरे विश्व में सबसे एक इम्पोर्टेंट मार्केट है। चाहे वो फैशन हो, चाहे वो किसी भी तरह का लग्जरी आइटम हो, चाहे वो किसी भी तरह का लाइफस्टाइल आइटम हो। आई थिंक जो कि इंडिया में जो मार्केट है वो कहीं और किसी देश में नहीं है। मैंने विश्व भर में बिज़नेस किया हुआ है और आज मैं बहुत एक प्राइड से बोल सकता हूँ कि जो कि यहाँ पे हमारे देश में हो रहा है वो कहीं नहीं हो रहा है। तो मतलब कहना चाहूँगा कि मेरा भारत महान। मतलब आपके टेक्सटाइल में जो हैंडीक्राफ्ट का यूज़ हो रहा है उसकी डिमांड बाहर हो रहे हैं। आई थिंक जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी ताकत है वो टेक्सटाइल ही है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में टेक्सटाइल प्राचीन ज़माने से बहुत ही फेमस और बल्कि आई थिंक फर्स्ट टेक्सटाइल ऑफ द वर्ल्ड हमारे देश में ही बने। कौन सा राज्य डोमिनेट कर रहा है डिज़ाइन के मामले में? किस तरह के डिज़ाइन, जैसे राजस्थानी आर्ट या? आई थिंक टेक्सटाइल के मामले में तो एक्चुअली हमारा उत्तर प्रदेश वाराणसी डोमिनेट कर रहा है। और साउथ में जैसे कि चंदेरी हुआ, जैसे कि महेश्वर हुआ, जैसे कि बिल्कुल साथ में हमारे कांचीपुरम का वेंकट जी जो कि हमारे टेक्सटाइल्स हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड। महाराष्ट्र में भी हैं बहुत सारे आई थिंक सबसे ज़्यादा जो कि हमारे इंडिया की जो मोस्ट यूनिक जो कि एक बात है फैशन के को लेकर टेक्सटाइल्स है। और हर एक 25 या 50 मील के बाद एक इंडिया में नया टेक्सटाइल मिल रहा है। So I think that really is the most important. अच्छा रोहित बल साहब, 20 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, लेकिन जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में जानना चाहूँगा, आपकी नज़र में क्या है? आई थिंक चेंजेस सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस जो मेरे हिसाब से कि एक बहुत ही ज़्यादा इंडिया में एक इवॉल्वमेंट, एक तरह का अवेयरनेस जो कि बना है पिछले 20 या 25 सालों में टेक्सटाइल्स को लेकर, फैशन को लेकर और इंडियन डिज़ाइनर्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक मेजर स्टेप है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और आई थिंक जो रिकग्निशन मिल रही है इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स को, इंडियन फैशन डिज़ाइनर्स को, वो मैंने ऐसा पहले देखा नहीं। ट्रेडिशन के सबब जा रहे हैं या फिर मैं ट्रेडिशन के बारे में ही जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं ट्रेडिशन के बारे में ही बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो कि इंडियन डिज़ाइनर्स आजकल ट्रेडिशंस को रिवाइव कर रहे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे वो प्रिंटिंग हो, चाहे कि मतलब अलग अलग तरह की प्रिंटिंग टेक्निक्स जो कि इंडियन टेक्सटाइल्स के साथ जुड़ी हुई हैं, वो जो रिवाइवल हो रहा है उनको जो डिज़ाइनर्स फिर से दोहरा रहे हैं, फिर से कर रहे हैं। आई थिंक सबसे बड़ा चेंज तो मेरे लिए वही है एंड आई थिंक वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़। आपको कहीं विदेश में घूमते वक्त ऐसा लगा कि भारत की जो डिज़ाइन है, जो परंपरा है, वो कहीं विदेशों से फिर मैनिपुलेट होकर आ रही हो? मेरे को तो ये लग रहा है कि भारत की जो परंपरा है वो विदेश के डिज़ाइनर्स चुरा रहे हैं और इंडिया से अपनी सारी इंस्पिरेशन ले रहे हैं। और आई थिंक आज के दिन आई थिंक इंडिया ही दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैशन सेंटर। कौन सी कला है जिसका अनुकरण विदेशी लोग भी कर रहे हैं, विदेशी आर्टिस्ट? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल और एम्ब्रॉयडरी। कौन सा डिज़ाइन, क्या कौन से पर्टिकुलर डिज़ाइन नहीं है? अच्छा, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन नहीं है, बहुत सारे डिज़ाइन हैं, मगर जो कि हमारी टेक्सटाइल्स हैं और जो कि हमारे एम्ब्रॉयडरी है, हाथ का जो काम है, हमारी कारीगरी इंडिया में पूरी दुनिया से, पूरे विश्व में ऐसी कहीं भी आपको कारीगरी नहीं मिलेगी। हमारे जो कारीगर हैं, जो हमारे क्या मैं कह नहीं सकता, वो इमोशनल हो जाता है, बट ऐसी कारीगरी कहीं नहीं मिल सकती। चलिए, आप मेंटर बने हैं जेडी इंस्टीट्यूट के लिए। हाँ जी। तो अब किस दिशा में आप चाहते हैं कि जेडी इंस्टीट्यूट या जो विद्यार्थी हैं फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी या फैशन इंडस्ट्री में या इंटीरियर डिज़ाइन में, मैं चाहता हूँ कि जो कि जेडी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं वो एक जो इंडियननेस है,
कि हमारी अपनी कला है, जो हमारी कारीगरी है, उसको अपनाएं। और मैं चाहता हूँ कि वो वेस्टर्न डिज़ाइन को कम करें और इंडियन डिज़ाइन को ज़्यादा करें। विद्यार्थियों को मार्केट नहीं मिलता है। विद्यार्थियों को कभी भी कहीं भी मार्केट नहीं मिलता। जो भी कोई भी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो एक्सपीरियंस बंदा हो, उनको मार्केट अपनी बनानी पड़ती है। और वो मार्केट तभी बनती है जब उनका प्रोडक्ट सही हो और अच्छा हो। तो इसमें विद्यार्थी की कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। सबको अपनी मार्केट बनानी पड़ती है और सबको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, क्योंकि सक्सेस आसानी से किसी को नहीं मिलती। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित बाल साहब, आकाशवाणी से बातचीत करें। थैंक यू।